यस आपका महिमा कही न जाय, नीति नीति कही चुप भय, वेद ग्रंथ सब गाय। महाभयानक अरु कठिन, भव सागर गंभीर, नाम जहाज बिठाए कर, मीठी जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागे है। बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो सब संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। जिसे सत्संग मिल गया और सही में सत्संग की गहराई में उतर गया, सच्चाई को समझ गया, तो इतिहास गवाह इस बात का कि रत्नाकर जैसे खोखार डाकू लुटेरे जो थे, अपराधी थे, वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। क्या बन गए? जब जीवन की कीमत को समझा, और इतने महान बने कि स्वयं भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता उन्हीं के गुरु कहलाते। कहाँ थे? कहाँ लूट मार करते थे, गला काटते थे, और कहाँ इतने बड़े सदगुरु, गुरु की पदवी को प्राप्त कर लिया। इतनी महानता को प्राप्त किया कब? जब उन्होंने सच्चाई को समझा। और समझा कब? जब सत्संग मिला। क्योंकि बिना सत्संग के विवेक पैदा नहीं। आप लोग सुनते हैं, रामायण में लिखा गया कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं बिना सत्संग के मनुष्य के अंदर सच्चा विवेक पैदा नहीं। अब सच्चा विवेक क्या है? खाने पीने कमाने का विवेक तो सबके पास मौजूद है। हरदम मनुष्य सोचता है कहाँ दौड़ूं, कहाँ भागूं, कहाँ से कमा कर लाऊं, कहाँ क्या करूं। इसका विवेक सबके पास मौजूद है। और पशु पक्षी भी ये जानते हैं। देखो बंदर बैठा होगा, ये ढूंढता रहे कहाँ क्या खाने को मुझे मिले, ढूंढता रहता है। रामायण में लिखा गया कि खाने पीने कमाने का विवेक पशुओं के पास भी है और मनुष्यों के पास भी मौजूद है। लेकिन मनुष्य का जीवन इतना ही नहीं है। मनुष्य का जीवन गुण और ज्ञान का भंडार है। रामायण वर्णन आया कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, और मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। कहते हैं अपना हित और अनहित ये पशु पक्षी भी जानते हैं, पहचानते हैं। मनुष्य का जीवन गुण और ज्ञान का खजाना है, भंडार है। लेकिन ये ज्ञान का खजाना जरूर है, गुणों का खजाना जरूर है, लेकिन वो खजाना तब मिलता है जब हमारे अंदर विवेक पैदा हो। अगर विवेक नहीं रहेगा तो खजाना हीरा आपके सामने पड़ा हुआ है, लेकिन हीरे का लाभ आप उठा पाएंगे नहीं। यही कारण है सभी महापुरुष कहते हैं कि जल्दी संतों के पास जाओ, सत्संग में जाओ। क्या कहते हैं? सत्संग। क्योंकि सबके अंदर दो प्रकार की मति होती है। ध्यान देना, दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक को सुमति कहते हैं और एक को कुमति कहते हैं। क्या कहते हैं?
सुमति और कुमति। रामायण में लिखा गया कि सुमति कुमति सबके उर रही, और वेद पुराण संत यस कहीं। सबके हृदय में सुमति और कुमति दोनों रहती है। अब दोनों का फल क्या है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अगर आपके अंदर सुमति जागृत हो गई, सुमति पैदा हो गई, तो कहते हैं संपत्ति नाना, सुख और शांति का संपत्ति प्राप्त होगा, खजाना प्राप्त होगा, आनंद का खजाना प्राप्त होगा। और अगर आपके अंदर कुमति उत्पन्न हो गई, क्या हो गई? कुमति, जिसे दुर्बुद्धि कहते हैं, कुबुद्धि कहते हैं। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, तहां विपत्तियों का, दुखों का भंडार आ जाए। लेकिन सुमति और कुमति पैदा कैसे होता है? ये महापुरुष कहते हैं संगत से। कैसे होता है? संगत से। अगर अच्छी संगति करोगे तो आपकी विचार बुद्धि अच्छी बनेगी, और उल्टी संगति करेंगे तो उल्टा विचार बुद्धि बनेगी। महापुरुष कहते हैं कि संगति ही गुण उपजे, और संगति ही गुण जाए, और बास फांस और मिश्री एक भाव बिकाय। जिन जैसी संगति करी, और तिन तैसो फल लीन। इसमें क्या डाल? कदली सीप भुजंग मुख सात एक गुण तीन। ध्यान देना, कहते संगत ही गुण उपजे, और संगत ही गुण जाए। संगत से गुण उत्पन्न होता है, और कुसंगत से गुण चला भी जाता है। देख, अच्छी संगत में अगर आप जाओगे तो थोड़ा थोड़ा गुण इकट्ठा होगा, तो भी कुछ ना कुछ गुण इकट्ठा हो जाएगा। और बुरी संगत में जाओ, अच्छा व्यक्ति भी बुरे के संगत में जाने लगे, रहने लगे, तो आप देखते धीरे धीरे वो भी शराबी बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता? तो लोग क्या कहते हैं? कहते भाई इसकी संगति खराब है। क्या कहते हैं? कि इसकी संगति खराब है, और खराब संगति है तो ध्यान दो। खराब संगति के कारण वो सही बन पाता नहीं। बंधुओं, महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर कैसा बुरा से बुरा व्यक्ति भी हो और अच्छी संगत में जाने लगेगा, भाई कपड़ा कितना गंदा होता है। जब साबुन सरफोर डालते हो, रगड़ते हो, तो धीरे धीरे वही गंदा कपड़ा भी साफ हो जाता है, चमक आ जाती है, और पहनने लायक बन जाता है। तो ध्यान देना, सुमति कैसे आएगी? जब संत महापुरुषों की संगत करेंगे। कि कबीरा संगति साधु की, और बेगी करी जय जाय, और दुर्मति दूर गवाएसी, देसी सुमति चढ़ाए। कहते हैं कि संतों की संगत जल्दी जाकर ग्रहण कर लो, जो तुम्हारी दुर्मति को दूर कर देंगे और सुमति चढ़ा देंगे, कुमति दूर कर देंगे और सुमति चढ़ा देंगे। बंधु ध्यान देना, समझने का प्रयास करेंगे, विचार करने का प्रयास करेंगे। अब आदमी सोचता है कि हमारे अंदर तो सुमति ही है, अच्छी तो बुद्धि है, हैं? सभी विचार करते हैं कि हमारी तो बुद्धि अच्छी है, लेकिन महापुरुष कहते हैं अच्छी बुद्धि किसे कहते हैं और उल्टी बुद्धि किसे कहते हैं। गौर करने का प्रयास करेंगे, विचार करने का प्रयास करेंगे, बातें समझ में आएंगी। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। देखिए, इस दुनिया में आकर
हम सत्य को छोड़कर असत्य को पकड़ने में लग जाते हैं। किसको? असत्य को। सत्य परमात्मा है जो जन्म जन्म का साथी है। जब सब साथी छोड़ देंगे तो वो साथी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसमें मनुष्य मन नहीं लगा पाता। दुनिया के राग रंग में, ऐशो आराम के सामानों में मन लगाता रहता है और लास्ट में सब छूट जाता है। इसे कुमति कहते हैं। इसे क्या हुई? कुमति कहते हैं। दुनिया में मन लगाया, हाय हाय करके बटोरा और 1 सेकंड में सब छूट गया, कुछ काम आया नहीं है। महापुरुष कहते हैं यही कुमति। होता क्या है? ध्यान देना। जैसे एक माँ होती है, माँ बच्चे को खिलौने में फंसाती है, नहीं फंसाती। छोटा सा बच्चा है, रोता है, तो माँ कहती है ले खिलौना खेल ले, गुब्बारा ले ले, टाफी ले ले, मिठाइयाँ ले ले। फंसा रही है। उसी का बेटा है, उसी का बालक है, लेकिन उसे खिलौने में फंसाती है ताकि ये खिलौने में फंसा रहे और मैं अपने काम। फंसाती है। आप लोग भी फंसाते होगे, खिलौना देते हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। उससे भी नहीं मानता, तब किसी को कहते हैं लोग गोद में इसे घुमा लाओ, खिला लो। हाँ, फंसाती। लेकिन अगर बच्चा खिलौने में ही फंसा हुआ है तो माँ अपने काम में मगन है। यही हाल ध्यान देना। भगवान भी हमारी माँ है। क्या है? माँ। सही माँ प्रभु है। क्योंकि हमको बनाने वाला कारीगर कौन है? वही कारीगर है। माँ को भी पता नहीं था कि बेटा बन रहा है या बेटी, नहीं मालूम रहा था गोरा है या काला, आंख भूरी या काली, ना कुछ नहीं पता है। बनाने वाले को पता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं हर जननी मैं बालक तेरा, कि हे प्रभु आप मेरी माँ हैं और मैं आपका बालक। तो परमात्मा भी जीवों को खिलौनों में फंसाता है। किसमें फंसाता है? खिलौनों में, ताकि इसी में मगन रहो है। अब मेरा ध्यान तुम्हें, ध्यान देना। वो खिलौने क्या है? बच्चे खिलौना तो जानते हो, गुब्बारा है, गेंद है, तमाम तरह के खिलौने हैं। लेकिन आपको भगवान के कौन से खिलौनों में फंसाते हैं? वो खिलौना है धन, वो खिलौना है पत्नी, वो बेटा बेटी, बिल्डिंग, कार, ऐशो आराम के सामान, टीवी, फ्रिज, कूलर, एयर कंडीशन। जहाँ जहाँ पर मनुष्य का मन फंसा हुआ है वही हमारा खिलौना है। क्या है? खिलौना। वो परमात्मा रूपी माँ हमें खिलौने में फंसा देता है ताकि तुम खिलौने में फंसे रहो। और दुनिया में आकर लोग इसीलिए फंस जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, ध्यान गौर करके समझने का प्रयास करेंगे। कोई कोई बच्चा बड़ा समझदार होता है, होशियार होता है। माँ कहती ले खिलौना ले, उठाकर पटक देता है खिलौना, गुब्बारा फेंक देता है, टाफी फेंक देता है। किसी को कहा गोद में लेकर जाओ, गोद में भी सरक जाता है। अगर बच्चा आपकी गोद में नहीं रहना चाहेगा तो ले लोगे हैं? ऊपर ले जाओ गोद, फिर सरक जाएगा नीचे, फिर ऊपर करोगे फिर सरक जाएगा। बालक अगर आपकी गोद में रहना चाहेगा तभी आप गोद में रख सकते हो। अगर गोद में नहीं रहना चाहेगा तो आप गोद में रोक नहीं सकते। बंधु सरक जाता है, रोता है, चिल्लाता है। ऐसा जो बालक होता है, जब माँ समझ लेती है अब खिलौनों में फंसने वाला नहीं है, तो माँ की रोटी चाहे तवे में जल जाए, माँ आएगी और दूध पिलाएगी। ध्यान देना। ऐसे ही अपने आप को सोचो कि हम धन दौलत परिवार पुत्र कार कोठी बिल्डिंग इमारत रूपी खिलौने में फंसने वाले हैं या पटकने वाले हैं? किसमें हैं? इसमें फंसे हुए हैं या पटक रहे हैं? फंस रहे हैं। बोलो मत, आवाज मत करो, ध्यान दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परमात्मा ने आपको धन दौलत परिवार पुत्र बेटा बेटी दिया, अब उसी में मगन हो गए। क्या हो गए? मगन हो गए। ध्यान नहीं रहा कि मुझे जिसने दिया है उसका भी ध्यान होना चाहिए। और जब उसी में मगन रहते हैं तो प्रभु अपने काम में
मगन रहते हैं, लेकिन दुनिया में वे कुछ ऐसे होशियार होते हैं, भक्त जिसे कहकर पुकारते हैं। वो समझदार जानता है ये धन दौलत परिवार पुत्र बेटा बेटी कार कोठी ये कब छूट जाएगी कोई भरोसा नहीं। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। महापुरुष समझाते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल कि यह दुनिया दुई रोज की और मत कर आसे हेत और प्रभु चरणन में लागिए जो पूर्ण सुख दे। ये दुनिया 2 दिन की है। कितने दिन की? 2 दिन की जिंदगानी। कहते हैं 2 दिन का जग में मेला और सब चला चली का खेला। छोटा सा भजन भी समझेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल महापति महादेव की। सभी लोग भजन बोलेंगे और भजन समझने का भी प्रयास करेंगे कि 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का बोलो हाँ 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में हाँ सब चला चली का खेला। सब चला चली का खेला। सब चला चली हाँ 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला सब हाँ 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन ये मेला कितने दिन का है? कितने दिन का? तो 2 ही दिन क्या रहते हो दुनिया में आप लोग? बहुत दिन रहते हैं, लेकिन कहते हैं जिंदगी 2 दिन की है। कहते हैं तो ध्यान देकर समझ 2 दिन क्या है? एक दिन पैदा होते हैं और एक दिन मर जाते हैं। उसी के बीच का जो समय है वही जिंदगी कहलाता है। क्या कहलाता है? जिंदगी। इसीलिए जिंदगी 2 दिन की है। कितने दिन की? तो कुछ लोग कहते हैं अरे तो मैं तो सैकड़ों दिन दिया और कह रहे 2 दिन का। 2 दिन का मतलब एक दिन जन्म और एक दिन मृत्यु, और उसके बीच का जो अवसर है वही आपका जीवन है, वही आपका जिंदगी। कि 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 दिन कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे। कोई चला गया कोई गठरी बांध, कोई खड़ा तैयार अकेला। सब चला चली का खेला। कोई खड़ा तैयार अकेला। सब चला 2 दिन का जग में मेला सब चला चली हाँ 2 दिन का जग में कहते हैं कोई चला गया। कितने लोग आपकी आंखों के सामने चले गए, लेकिन आपका मन नहीं कहता तुम भी जाओगे। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो ध्यान देना, युधिष्ठिर से जब यक्ष ने पूछा था सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है
युधिष्ठिर ने यही बात कही थी कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि रोज लोगों को मरते हुए लोग देखते हैं, शमशान घाट जाते हैं, जला भी आते हैं, लेकिन अपना मन नहीं कहता कि तुम भी जाओगे। अपना मन आज तक कभी कहा कि तुम्हें भी जाना है? ये नहीं कहा। कहता अरे तुम मूर्ख थे जो मर मर के जा रहे हैं, तुम तो बड़े होशियार हो, अभी तुम्हें बहुत काम है, बेटक शादी, बेटी की शादी, नाती पोते, पता नहीं क्या क्या करोगे, और उसके बाद भी जाने का मन। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है बंधुओं। जिस मनुष्य को ये समझ में आया कि मुझे जाना है, वो कुछ तैयारी कर लेगा। नहीं करेगा? अगर तैयारी नहीं कर रहा है तो समझ लेना कि उसे बात समझ में नहीं है। अब कोई कहते कल तुम्हें दिल्ली जाना है, तैयारी करोगे नहीं करोगे? फटफट फटफट जल्दी बटोरोगे, कपड़ा कहाँ है, कहाँ है, पता चल गया जाना है। ऐसे संसार से जाना है, अगर इस बात का पता चल जाए तो आप तैयारी करेंगे। महापुरुष कहते हैं जब हम सबको चलना है तो चलने की तैयारी कर लो। अगर ये पक्का है कि चलना है, कच्चा है तब मत करो, कोई बात नहीं। अगर ये पक्का है कि जाना है तो कुछ तैयारी कर, कि जब हम सबको चलना है तो चलने की तैयारी कर लो। और जो पहले से तैयार न थे और पछता कर चले गए, और रो करके, घुरज करके, चरपाई पर मल मूत्र का त्याग करके, आंखों से आंसू की धार बहा करके रोकर विदा हुए हैं। आप भी अगर तैयारी नहीं करोगे तो आपका भी यही हाल होगा। इसलिए कुछ कर्म करो। महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया। कर पाप कपट छल, धन लाख कर पाप कपट छल माया, धन लाख करोड़ कमाया। कर पाप कपट छल, संग चले न एक अधेला, सब चला चली का खेला। संग चले न एक अधेला, सब दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। दो दिन इससे बढ़कर कुमति कौन सी होगी? इससे बढ़कर अज्ञानता क्या होगी? पाप से, छल से, कपट से, झूठ से, बेईमानी